दोस्तों, कभी कभी इंसान इतना बदल जाता है कि सामने वाला यकीन ही नहीं कर पाता। वही बदलाव आज सरू में देखने को मिला है। जी हां, जिस सरू को सब सीधी सादी और मासूम समझते थे, वही अब इतनी हिम्मती और जिद्दी हो गई है कि अपने फैसले मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इसी बदलाव ने वेद को सबसे ज्यादा हैरान कर दिया है। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के मैदान से, जहां फुटबॉल टीम प्रैक्टिस करने वाली थी। मैदान के बीचों बीच प्रिंसिपल की गाड़ी खड़ी थी। खिलाड़ियों को गुस्सा आया और सरू ने आगे बढ़कर कहा, सर कृपया अपनी गाड़ी हटा दीजिए, यहां पर प्रैक्टिस करनी है। लेकिन प्रिंसिपल ने ताने मारते हुए जवाब दिया, तुम्हें मुझे ऑर्डर देने का हक किसने दिया? मैं यहां का प्रिंसिपल हूं। गाड़ी जहां है वहीं रहेगी। असल में प्रिंसिपल जानबूझकर ऐसा कर रहा था क्योंकि वो कामिनी का साथ देना चाहता था। कामिनी को उस दिन वाली रिकॉर्डिंग चाहिए थी जिसमें सरू और चंद्रकांत की बातें कैद थीं। वही रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल की गाड़ी में पड़ी थी। सरू और चंद्रकांत की गुप्त बात। इस बात का पता लगते ही सरू ने तुरंत चंद्रकांत को फोन किया और घबराई हुई आवाज में बोली, अगर कामिनी को यह रिकॉर्डिंग मिल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। चंद्रकांत ने सख्त लहजे में कहा, सरू डरने की जरूरत नहीं, गाड़ी को ही जला दो, बस किसी तरह वो रिकॉर्डर नष्ट हो जाना चाहिए। सरू पहले तो डर गई, मगर फिर उसने केरोसिन उठाया और गाड़ी पर डाल दिया। देखते ही देखते गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। कॉलेज में हलचल गाड़ी जलते ही कॉलेज के छात्रों में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने सोचा कि सरू ने यह सब सिर्फ फुटबॉल टीम को प्रैक्टिस की जगह दिलाने के लिए किया है। फुटबॉल टीम के एक खिलाड़ी ने कहा, सरू ने तो चैलेंज पूरा कर दिखाया, उसने कहा था कि मैदान खाली कराएगी और सच में कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ सबको लगने लगा कि सरू बदल चुकी है। वो अब अपने फैसले मनवाने के लिए आग तक लगा सकती है। वेद का गुस्सा ये सब देखकर वेद को सबसे ज्यादा सदमा लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सरू इतनी बड़ी हरकत कर सकती है। वेद ने मन ही मन कहा, क्या ये वही सरू है जिससे मैं प्यार करने लगा था, या ये अब पूरी तरह बदल चुकी है? सरू ने प्रिंसिपल से तानों भरे अंदाज में कहा, ये कॉलेज मेरा है, मैं इस कॉलेज की मालकिन हूं और आप यहां सिर्फ एक कर्मचारी है। मेरी बात माननी पड़ेगी। वेद को उसका ये घमंडी रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। फुल्ला की टिप्पणी। सरू की दोस्त फुल्ला भी हैरान थी। उसने कहा, यह तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे अनिका ने किया था। सरू भी अब वही रास्ता पकड़ चुकी है। अनिका को अब मौका मिल गया सरू के खिलाफ बोलने का। उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि पैसा और पावर इंसान को बदल देता है। सरू अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। करवा चौथ की तैयारी। इसी बीच घर पर करवा चौथ की तैयारियां शुरू हो गईं। सभी महिलाएं सज धज रही थीं और चांद का इंतजार कर रही थीं। सरू ने तय किया कि चाहे वेद उससे कितना भी नाराज हो, वो उसके लिए व्रत रखेगी। शायद इससे हमारी दूरियां कम हो जाए, सरू ने सोचा। लेकिन वेद का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो सोच रहा था, सरू अगर सच में मुझसे प्यार करती है तो ये सब नाटक क्यों कर रही है? आखिर ये सब क्यों? परिवार का दबाव। उधर बबीता चाहती थी कि जल्द से जल्द वेद की शादी चंद्रकांत की बड़ी बेटी से हो जाए। ये सुनकर सरू और भी परेशान हो गई। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं वेद को सच बताऊंगी, चाहे सब कुछ दांव पर लग जाए, लेकिन अब झूठ नहीं बोल सकती। बड़ा सवाल ये है कि क्या करवा चौथ का ये व्रत वेद और सरू के बीच की गलतफहमियों को दूर कर पाएगा, या फिर ये व्रत भी उनके रिश्ते में और दरार डाल देगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरू सही समय पर वेद को सच बताएगी, या फिर अनिका और बबीता की चालें जीत जाएंगी? हमें कमेंट में बताइए। शाम ढल चुकी थी और आंगन में सजी हुई थालियां रखी थीं। घर की सभी औरतें सुर्ख लाल साड़ियों में, हाथों में मेहंदी और सजे हुए दियों के बीच करवा चौथ का व्रत निभाने की तैयारी कर रही थीं।
सरू भी हाथों में छलकते कंगन, माथे पर सिंदूर और बड़ी आंखों में उम्मीदें लिए थाल लेकर खड़ी थी। उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर आज मैं वेद के लिए ये व्रत रख रही हूं तो शायद हमारे रिश्ते में फिर से मिठास आ जाए। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वेद अब भी गुस्से में था। वेद की नाराजगी, सरू बार बार वेद की तरफ देख रही थी, लेकिन वेद उसकी ओर नजरें तक नहीं उठा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, तुमने कॉलेज में जो किया उससे मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। गाड़ी जलाना कोई बहादुरी नहीं थी, बल्कि पागलपन था। सरू चाहती थी कि किसी तरह वो अपने दिल की बात वेद को समझा दे, पर माहौल ऐसा था कि शब्द गले में अटक गए। अनीका का वार, इसी मौके का फायदा उठाने के लिए अनीका तैयार थी। उसने पास खड़ी औरतों से धीरे धीरे बातें फैलानी शुरू की। क्या आप लोगों ने देखा? सरू तो अब घमंड में डूब गई है। आज व्रत रख भी लिया, लेकिन दिल से नहीं, दिखावे के लिए। लोग कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, सच कह रही हो अनीका, ये सब नाटक है। असली पत्नी तो वही होती है जो प्यार से निभाए, ना कि जबरदस्ती। ये बातें सुनकर वेद और ज्यादा परेशान हो गया। उसे लगा जैसे अनीका की बातें सच हो। सरू का इंतजार रात गहराती जा रही थी। सबकी आंखें आसमान में चांद ढूंढ रही थीं। सरू ने थाली सजाई, छलनी उठाई और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, आज मेरा व्रत तभी सफल होगा जब वेद मेरे साथ खड़ा होकर पानी पिलाए। लेकिन वेद दूर खड़ा बस सब देखता रहा। उसका मन मानने को तैयार नहीं था। चंद्रकांत की सख्ती उधर। चंद्रकांत सरू को समझा रहा था, याद रखो सरू, अभी तुम सच किसी को नहीं बता सकती। अगर वेद को पता चल गया कि तुम मेरी बेटी हो तो खेल खत्म हो जाएगा। सरू का दिल कह रहा था कि वो सब कुछ बता दे, लेकिन चंद्रकांत की बातों ने उसे रोक लिया। फुल्ला का साथ, फुल्ला जो सरू की सबसे करीबी दोस्त थी, चुपचाप उसके पास आई और बोली, डर मत सरू, सच चाहे कितना भी बड़ा हो, एक न एक दिन सबके सामने आएगा। लेकिन आज तुम्हें वेद का दिल जीतना होगा। वेद का टूटा दिल। देव ने ये सब देखा तो उसका दिल और टूट गया। क्या सच में सरू सिर्फ ताकत और पैसा देखती है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला किया, अगर सरू सच नहीं बताएगी तो मैं उससे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। करवा चौथ का असर। रात को अकेली बैठी सरू आसमान की ओर देख रही थी। हे भगवान, मैंने करवा चौथ का व्रत सच्चे दिल से रखा, लेकिन वेद अब भी मुझसे दूर है। क्या मैं कभी उसे अपना पाऊंगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो नहीं जानती थी कि पास खड़ा वेद उसे देख रहा है। बड़ा सवाल, अब असली सवाल यही है, क्या वेद सरू की आंखों में छिपा दर्द समझ पाएगा? क्या सरू कभी सच बताएगी कि वो चंद्रकांत की बेटी है और उसकी मजबूरियों की वजह से ऐसा कर रही है? या फिर अनिका और बबीता की चालें जीत जाएंगी और सरू वेद का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरू और वेद का प्यार इन साजिशों से बच पाएगा या उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।